अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बना रहे हैं मेदू बड़े सूजी से। मेदू बड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आप ये सूजी के मेदू बड़े आप नहीं खाए होंगे। आप चाहें तो इसे सूजी के बड़े भी कह सकते हैं, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने एक कटोरी सूजी ली हुई है। अब इस सूजी को हम डाल देते हैं और इसमें हम दही डालते हैं। दही डाल खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं आपकी रेसिपी वो हो जाएगी। मीठी दही होनी चाहिए जो बहुत ही टेस्ट बने और बहुत ही टेस्टी आए इसमें। और हम इसमें ये देखिए, हमने कड़ी पत्ते को बारीक बारीक काट लिया है, 8-10 पत्तों को इस तरीके से आप डाल दें। और ये हमने हरी मिर्ची है ना, चटपटे के लिए हमने इसे भी डाल दिया है। कितनी मम्मी? इसमें हमने 2 हरी मिर्ची डाली है, और आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ही डालें। मतलब जितना तेज खाते हैं उस हाँ, हिसाब जितनी से। ज़रूरत हो आप उतनी ही खाएं। 1 कटोरी सूजी डाला है, आधी कटोरी दही डाला है। अब ये हम स्वाद अनुसार आधी चम्मच नमक डालते हैं। बस हमें इतने ही सामान डालना है और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप मिला दें। इस तरीके से आप मिलाएंगे अच्छी तरीके से उसमें, और जितनी हमें ज़रूरत है केवल हमें उतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखें, और इसमें हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। ये देखें, इस तरीके से इसे और पानी डालेंगे थोड़ा सा, और अच्छी तरीके से हम इसे फेंट लेंगे। इस तरीके से आप जितना फेंटेंगे ये रवा अच्छी तरीके से फूल जाएंगे। और फेंटना तो बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए फुला दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से, हमारे तरीके से आप फेंट लें। और फेंटना तो बनता है। तो हम अच्छी तरीके से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लिए हैं। तो ये हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब ये हमने छन्नी ली हुई है। छन्नी में हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। ये देखें गाइस, इस तरीके से, और हाथ से हमने इस तरीके से लेना है और इस तरीके से हमें रखना है। और रखने के बाद इस तरीके से हमें कर देना है। ये देखें, इस तरीके से चारों तरफ से इस तरीके से कर दें, और बीच में हमें इस तरीके से होल कर देना है। ये देखें, ये देखें, हमने इस तरीके से होल कर दिया है। और तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब आप छन्नी उठाएं और बस धीरे से इस तरीके से डाल दें। अरे वाह मम्मी, इतना बेहतरीन तरीका आप बता रही हैं कि फटाफट कोई भी बना सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हम पानी लगा लेते हैं सबसे पहले, और फिर हाथ से इस तरीके से हम रख लेते हैं। और ये देखें गाइस, बिल्कुल सरल तरीका है, दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अब बस फटाफट इसी तरीके से, बस ये देखें, ये हमने डाल दिया ना, इस तरीके से गोला बना लिया। अब चलिए इसे डाल ही देते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आप डाल दें। बहुत ही आसान तरीका बताई है मैम मम्मी, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब इस तरीके से कोई भी बना लेगा, और जिसका मन ना होगा बनाने का वो भी बना के खाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतनी बेहतरीन रेसिपी है, फटाफट बन जानी है बिल्कुल नए ट्रिक से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इसी तरीके से हम दूसरा भी डाल देते हैं। ये देखें, तो अब इसे हम धीरे से पलटा ही देते हैं, और पलटाना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, कलर तो बहुत बेहतरीन आया मम्मी ये वाले का। ये बात तो सही है। बस आपको झटपट बन जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ मेहमान बैठे हुए हैं और आप बात करते हुए बनाकर आप खिला सकती हैं और खा भी सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरल ही रेसिपी है। तो इसी तरीके से आप बनाएं। हम कोशिश रहती है हमारी कि आपको बिल्कुल सरल रेसिपी बताएं।
ये देखें इसी तरीके से अब इसे हम वो कर देते हैं। देखिए इस तरफ भी पलटा देते हैं, अभी हुआ नहीं है, इस तरफ अभी और होने देते हैं। तो अब इसे भी हम पलटा ही देते हैं। तो देखें गाइस एकदम बिल्कुल ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। जो हो चुके हैं उसे हम निकाल ही लेते हैं। मम्मी बढ़िया अपन को चाय छन्नी लेना है और इस तरीके से बनाते जाना है फटाफट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर चाय छन्नी प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, स्टील की हो। हाँ, प्लास्टिक की रहेगी तो पिघल जाएगी, तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी ना बनाएं प्लास्टिक वाले से, बस स्टील के वाला ज़रूरी है, तो आप स्टील वाले से ही बनाएं। तो इसी तरीके से हम दूसरा ही बना लेते हैं। बस इस तरीके से उंगली डालें और देखें हमने लास्ट में भी आपको बता दिया। अब बस आप उठाकर आपको बस इस तरीके से डाल देना है। तो इसे भी हम निकाल ही लेते हैं। ये हो चुका है। तो हमने एक एक करके सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं। तो गाइस आप किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।